जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से जो है ना आपको हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्टोरी का नाम है घमंडी कौवा। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक जरूर देखना और प्रत्येक वर्ड्स को आप ध्यान से देखना और इसमें लगे हुए मात्रा को भी देखना, ताकि आपको जो है ना हिंदी पढ़ने के साथ साथ आपको हिंदी लिखना भी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौवा मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ा कर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियाँ दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने कर्तव्य
दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा और दूसरे चरण में कौवे को हंस के कर्तव्य दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियाँ दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़ कर बोलने लगा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। ही ही। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो? भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है। सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह थक चुका था। इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू
रहे हो। क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला। मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। और वह कौवे को अपने पीठ पर बैठा कर वापस तट की ओर उड़ चला। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले हमें पता ना हो पर हर किसी में कुछ न कुछ गुण होती है जो उसे विशेष बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हो पर यदि हम उस पे घमंड करते हैं तो देर सवेर हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। एक पुरानी कहावत भी है, घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने आप भी कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में बस इतना ही। आज का स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करते रहें। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में एक नए स्टोरी के साथ।